एसपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और मैट्रिक्स में जो पिछले वीडियोज में हमने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा रहे थे, उसमें से जो कुछ टाइप्स बचे हैं आज उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगला नंबर 13 है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगला जो आपका नंबर है ये क्या है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल होता है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के या तो सभी एलिमेंट्स हम हो जाए जीरो हो जाए या उसके ऊपर के सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाए। देखिए तो इसे हम लोग कहेंगे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स से हम बात करते हैं, एक मैट्रिक्स की बात करते हैं। ए मैट्रिक्स हमने ले लिया, ए मैट्रिक्स ले लिया। अब इसका ये क्या होगा? पहली रो पहला कॉलम A11 हो जाएगा, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम एंड सो ऑन, पहली रो mवां कॉलम। इसी तरह से ये दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम एंड सो ऑन, दूसरी रो mवां कॉलम। इसी तरह से तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम एंड सो ऑन, ये तीसरी रो mवां कॉलम एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हमने ले ली mवी रो पहला कॉलम, mवी रो दूसरा कॉलम एंड सो ऑन, और ये हो गया आपका mवी रो mवां कॉलम। तो ये मैट्रिक्स आपका हो गया m क्रॉस m का। और ये देखिएगा ये आपके पास क्या है? डायगोनल। ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल या इसे क्या बोला जाता है? लीडिंग डायगोनल बोला जाता है। इसके जस्ट ऊपर वाला जैसे ये बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा ये जस्ट ऊपर वाला एक, और इस तरह से आप लेते चले जाएंगे। ये जो बनेगा आपका जस्ट ऊपर वाला ये क्या बोला जाता है? सुपर डायगोनल बोला जाता है। और ये नीचे वाला क्या बोला जाता है? ये नीचे वाला जो ये बनेगा इसे बोला जाता है सब डायगोनल, इसे सब डायगोनल बोला जाता है। तो यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की हम जो बात कर रहे हैं ये ध्यान दीजिएगा। हालांकि यहाँ पर हमें इससे सुपर डायगोनल और सब डायगोनल के बारे में हमें नहीं बताना है, हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बता रहे थे। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमने आपसे कहा या तो ये जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं ये जीरो होंगे, या फिर ये नीचे के एलिमेंट ये जितने भी एलिमेंट हैं ये जीरो होंगे। अब जीरो होंगे तो देखेंगे एक अपर आपका बन रहा है, एक लोअर बनेगा, एक अपर बनेगा, एक लोअर बनेगा। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं अपर ट्रायंगल की बात करते हैं, क्योंकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके दो मैट्रिक्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपका क्या होगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अब डायगोनल लेंगे, ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये नीचे वाले जो ये नीचे हैं ये नीचे हैं, ये सब क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। ये नीचे सब क्या होंगे? जीरो होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चलिए फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम लोग यहाँ से बात करें तो ये नीचे आपके क्या हो रहे हैं? ये नीचे सभी जीरो हो रहे हैं, यानी ये हो जाएगा A21, A31, A31, A एंड सो ऑन। ये कहाँ तक लेते चले आए? ये लेते चले आए आप A कहाँ तक लेके चले आ रहे हैं? M1 तक लेके चले आ रहे हैं। इसके बाद हम अब क्या लेंगे? फिर यहाँ से लेंगे कॉमा A32, मतलब ये सब जीरो होंगे। या टोटल R इक्वल कर दीजिए, टोटल इक्वल कर दीजिए यहाँ पर, ये टोटल आपको किसके बराबर हो जाएंगे? एंड सो ऑन। टोटल ये होंगे आपके, ये किसके बराबर होंगे? जीरो के बराबर होंगे। इक्वल टू A32 कर दिया, इक्वल टू एंड सो ऑन। और ये नीचे जितने भी ये आ रहे हैं सब क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। जब ये सब ये नीचे जीरो हो जाएंगे तो ये आपकी ट्रायंगल क्या बोली जाएगी? ये मैट्रिक्स बोली जाएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिएगा और यदि इसे लिखना चाहें तो A इक्वल टू मैट्रिक्स को हम इस तरह से दिखा सकते हैं
ये आपका A11 हो गया, A12, A13 एंड सो ऑन A1M। इसी तरह से ये हो गया A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2M एंड सो ऑन, और लेते चले आए नीचे। तो नीचे अब आपका क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हम लोग जा रहे हैं लास्ट तक AMM तक जा रहे हैं। अब इसके अलावा जो नीचे जो भी आपके एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट किस तरह से रखेंगे, आप जीरो की तरह से रखेंगे। देखिए ये आपका डायगोनल हो रहा है, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं, और इसके नीचे जो होगा तो ये क्या होगा, ये भी जीरो होगा, इसके नीचे जीरो जीरो, और इस तरह से इसके नीचे ये आएगा, और भी आगे बढ़ेगा, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट आएंगे जीरो आएंगे, जीरो होंगे एलिमेंट, नीचे जितने भी एलिमेंट्स बन रहे हैं सब क्या हो जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर एक चीज देखेंगे, यदि ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ए मैट्रिक्स को आप AIJ से डिनोट करते हैं, और ये M क्रॉस M का मैट्रिक्स है, M क्रॉस M का मैट्रिक्स है, यानी कैसा मैट्रिक्स हो गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या कंडीशन मिल रही है आपको, AIJ, वेयर यहाँ पर जो आपको मिल रहा है ये AIJ की कंडीशन है। AIJ की कंडीशन क्या है, एक तो ये नॉन जीरो है और एक आपका क्या है, जीरो है। तो जीरो वाली कंडीशन में देखेंगे, जीरो ये नीचे आ रहा है, A31 जीरो है, यानी I आपका क्या है, J से बड़ा है। यहाँ पर भी देखेंगे I J से बड़ा है, I J से बड़ा है, I J से बड़ा है, यानी इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, एक तो जीरो होती है, और ये जीरो तब होती है जब I इज ग्रेटर देन J, I इज ग्रेटर देन J। और एक आपका क्या होता है, नॉन जीरो होता है, एक आपका क्या होता है, ये नॉन जीरो होता है। चलिए नॉन जीरो कर दिया, और नॉन जीरो कब होता है, जब I आपका होता है लेस देन हो या इक्वल टू हो आपका J से, नॉन जीरो ये चीज होता है। कोई एक आध एलिमेंट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन एट लीस्ट हम यहाँ पर बात करेंगे ये जीरो नहीं होंगे। तो इस तरह के एलिमेंट्स, जो इस तरह के जो ये मैट्रिक्स बनेंगे, यानी इस तरह के जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होंगे उनको क्या बोला जाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। इसी तरह से अब देखिएगा, ये हम यहाँ पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो ये ऊपर वाले क्या होंगे, जीरो होंगे, ऊपर वाले जीरो होंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2। तो यहाँ पर देखेंगे J ग्रेटर देन है किससे, I से, J ग्रेटर देन है I से। ये तो देखिए किसके लिए था आपका, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए था। इसी तरह से यदि हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो ये A इक्वल टू आपका क्या होगा, AIJ आपने ले लिया जो M क्रॉस M का है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर AIJ की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर AIJ की वैल्यू क्या होगी, जैसे यहाँ पर लिखे थे उसी तरह से। तो AIJ जो होगा यहाँ पर, AIJ इस तरह से आप दिखाएंगे, या तो जीरो होगा, और जीरो कब होगा, जब आपकी I की वैल्यू J से कैसी है, छोटी है। तो यहाँ पर आप दिखा देंगे I इज लेस देन J। और नॉन जीरो कब होगा, और ये नॉन जीरो कब होगा, ये नॉन जीरो आपका तब होगा, नॉन जीरो आपका कब होगा, जब I की वैल्यू या तो J से बड़ी हो या फिर उसके बराबर हो, तो आप नॉन जीरो शो करेंगे। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, A मैट्रिक्स इक्वल टू, ये हमने ले लिया, और इसके एलिमेंट भी ले लेते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, जैसे 2 4 -1 ले लिया हमने, पहले रो ले लिया हमने 2 4 -1 ले लिया, और यहाँ पर आपने ले लिया 0, और ये ले लिया 2, और ये हो गया 3 0 0, और ये 1 ले लिया। इस तरह से देखेंगे ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे आपको क्या मिल रही है, ये मिल रहे हैं 0 0 0 एलिमेंट। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स कहलाती है वो क्या कहलाती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि डायगोनल सहित और डायगोनल के ऊपर जो रहते हैं वो एलिमेंट होते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं, तो वो आपकी क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। इसी तरह से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो
ये आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम बात कर रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो एक चलिए एग्जांपल हमने ले लिया, एक डी मैट्रिक्स है और ये हमने कर दिया 2 2 1, ये डायगोनल के एलिमेंट ले लिए और ये यहाँ पर 0 0 और ये आपने ले लिया यहाँ पर 0 और ये इधर आपने ले लिया 4 -1। चलिए ये ले लिया। अब यहाँ से देखिएगा ये आपके क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर ये देखिएगा तो आपका क्या बन रहा है 0 0 0 0 0 0, सभी जगह 0 है। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है ये आपका क्या कहलाता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है आपका। अब हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे वो बात करेंगे ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स की जब हम बात करेंगे तो इसमें 3 डायगोनल को यूज करेंगे। कौन कौन सा, एक तो आपका प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, उसके बाद में सब डायगोनल और सब डायगोनल और सुपर डायगोनल। 3 डायगोनल यूज होंगे आपके, सुपर डायगोनल, सब डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। अब हम लोग बात करते हैं ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स में हम मैट्रिक्स लेते हैं जिसका सब डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे और सुपर डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे। जैसे ट्रायंगल, चलिए यहाँ पर हम एक ले लेते हैं, A = एक ट्रायंगल आपने लिया A = और यहाँ पर ट्रायंगल जो हम लोग ले रहे हैं एक बड़ा सा बना देते हैं। यहाँ पर ये होगा आपका मैट्रिक्स, आपने ले लिया A11 A12 और A13 A14 और एंड सो ऑन, ये हो गया A1M। अब दूसरा यहाँ पर आपने क्या ले लिया, ये ले लिया A21 A22 A23 A24 और एंड सो ऑन, ये ले लिया A2M। इसी तरह से ये ले लिया आपने A31 A32 A33 A34 A34 एंड सो ऑन A3M ले लिया। इसी तरह से और हम लोग आगे बात करते हैं तो ये हो जाएगा A41 A42 A43 A44 और एंड सो ऑन, ये हो गया आपका A4M एंड सो ऑन। और हम आगे बढ़ते चलेंगे और नीचे की ओर आ रहे हैं, ये हो जाएगा आपका AM1 AM2 और एंड सो ऑन। यहाँ पर यदि हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये होगा AMM ये हो गया। ये आपका जो हो गया मैट्रिक्स, ये कितने ऑर्डर का हो गया, M × M ऑर्डर का हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। ये क्या है, डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। और इसके ऊपर जो ये है, ये ऊपर है जो यहाँ से ये बनेगा, ये आपके किसके होंगे, ये सुपर डायगोनल। ये क्या है आपका, सुपर डायगोनल है। ये सुपर डायगोनल, ये सुपर डायगोनल है, अभी हमने बताया था। यहाँ पर ये जो नीचे है, ये नीचे वाला डायगोनल है, ठीक इसके नीचे प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है आपका सब डायगोनल। इसे बोला जाता है आपका सब डायगोनल, सब डायगोनल बोला जाता है इसे। तो अब यहाँ पर ये आपसे कहा जा रहा है ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब जो इसके ये अब एलिमेंट्स हैं, जो आपके किसमें, प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए, सब डायगोनल में एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए और सुपर डायगोनल में जो है आपके एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए। बाकी का और सब एलिमेंट आपके क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बाकी के सभी एलिमेंट और क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हो जाएगा ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। यदि यहाँ पर इसे AIJ के फॉर्म में हम लिखना चाहें तो AIJ के फॉर्म में आपका क्या होता है, यानी ये हो जाएगा आपका। और यदि इसे लिखना चाहें तो A = आपका हो गया AIJ, ये कोई मैट्रिक्स हो गया M × M का। तो यहाँ पर जो AIJ जो एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट किस तरह से होते हैं,
ये होते हैं आपके या तो जीरो होंगे, और क्या होंगे, नॉन जीरो की भी बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा भैया, जो ए आई जे की वैल्यू है ये जीरो है, ए आई जे की वैल्यू जीरो है। और ये जीरो कब होती है, ये जीरो तब होगी जब आई माइनस जे यदि हम निकालें, जब आई माइनस जे निकालें और इसका मोड निकाला जाए तो ये मोड क्या आना चाहिए, 1 से अधिक आना चाहिए, मोड 1 से अधिक आना चाहिए, तब ये केस आपका क्या करेगा, होल्ड करेगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, 1 2 है, 1 2 है, तो यहाँ से आई और जे का मोड निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी यहाँ भी 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, एंड यहाँ पर भी 1 आएगा। यहाँ पर तो जीरो ही आएगा मोड, और यहाँ पर भी आपका क्या होगा, 2 में से 1 डिफरेंस निकालेंगे, मोड लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, ये कंडीशन आपकी बन जाएगी, ये कंडीशन बन जाएगी। तो इस तरह की जहां कंडीशन बनेगी वो आपका क्या होगा, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल के लिए कोई एक मैट्रिक्स यहाँ पर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि ये एलिमेंट हमने ये कर दिए, बाकी का यहाँ हटा करके सब जगह आप क्या करते हैं, 0 0 0 कर दीजिएगा, नीचे ऊपर इनके सभी 0 0 0 कर दीजिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, वो ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अगला नंबर स्टोकैस्टिक मैट्रिक्स पर। स्टोकैस्टिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा, इसका ईच एलिमेंट नॉन जीरो होगा, और एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। पहला तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसका ईच एलिमेंट जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा यानी नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो के बाद में फिर क्या होगा, यदि प्रत्येक रो यानी किसी भी रो के एलिमेंट लेंगे उसका सम आपका 1 होना चाहिए। प्रत्येक रो के एलिमेंट यानी जो भी रो है, रो के सभी एलिमेंट को हम क्या करें, सम कर दें यानी जोड़ दें, तो उसका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए सम। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है वो कहलाती है स्टोकैस्टिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल के लिए यदि आप लेना चाहें तो आप ये ले सकते हैं कि आपके पास कोई एक ये ए मैट्रिक्स आपने ले ली, यहाँ पर ये 1/7 ले लिया, यहाँ पर 6/7 ले लिया, यहाँ पर आप सपोज कर लीजिए ये ले लीजिएगा 1/3 ले लीजिए, यहाँ पर 2/3 ले लीजिए। ये कितने हो गए, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई आपकी, 2 क्रॉस 2 की होगी। इसका ईच एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है, और इसके बाद में यदि पहली रो है, ये फर्स्ट रो है, यदि इन दोनों का सम करते हैं, इन दोनों का सम कर दिया जाए तो कितना आएगा आपका, 1 हो जाएगा। इसी तरह से ये नीचे वाली ये रो है, इस रो का भी सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये होती है आपकी स्टोकैस्टिक मैट्रिक्स। अब हम लोग जो बात करेंगे वो अब हम लोग बात करते हैं 16 नंबर पर, निलपोटेंट मैट्रिक्स पर। देखिए निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, यदि इसमें हम कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और मैट्रिक्स की इंडेक्स मतलब ऑर्डर की बात कर रहे हैं, 2 ऑर्डर है, 3 ऑर्डर है, 4 ऑर्डर है, जो भी है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो इंडेक्स ये ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर अब उसको हम क्या करेंगे, पावर में ले जाएं, और पावर देने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, जो मिलना चाहिए वो 0 मिलना चाहिए, यानी 0 मैट्रिक्स मिलना चाहिए। जैसे यानी कोई आपके पास मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स सपोज कर लीजिए ए इक्वल टू आपने क्या ले लिया, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं और ये ले रहे हैं सेकंड ऑर्डर की, ये ले लिया हमने 0 0 1 0। अब यहाँ पर ये कितना है, 2 क्रॉस 2 का है। अब यदि यहाँ से हम क्या करें, इंडेक्स का मतलब जो ऑर्डर आपका है कितना, 2 हो रहा है, 2 रोल्स मैट्रिक्स हो गई आपकी ये। तो ए स्क्वायर इक्वल टू निकालें तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब ये जो मैट्रिक्स होगी ये मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, निलपोटेंट होगी। इसी तरह से जब 3 ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, ए की पावर 3 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 मैट्रिक्स आना चाहिए, तब वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। ये निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है आपकी। और ये जिसे आप लिखना चाहें तो आप लिख लेंगे, ये लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स को जो है हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ये इंडेक्स की पावर के फॉर्म लेंगे, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज सेड टू बी निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स 2 where p is the least positive integer such
सच दैट a to the power p equal to 0, a to the power p equal to 0, ये नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है, यदि ये कंडीशन होल्ड करता है तब जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है यानी ए होता है, इसी को कहा जाता है निलपोटेंट मैट्रिक्स, इसी को कहा जाता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये निलपोटेंट मैट्रिक्स आपकी हो गई। अगली जो 17 पर हम लोग बात करते हैं, अगला नंबर है 17 और 17 पर हम लोग लेते हैं, ये लेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। देखिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ये भी अच्छा है, छोटे छोटे हैं मैट्रिक्स, आराम से हो जाएंगे। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में आपका क्या होता है कि इसमें जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा आपका, इसमें भी क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन इसकी पावर जो भी हम लगाएंगे, यानी जैसे हमने ले लिया एक कोई मैट्रिक्स ले लिया और -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1, ये हमने ले लिया मैट्रिक्स। तो ये आपका क्या आता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आता है। तो इसमें यदि आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है, लेकिन किसके लिए, पावर 2 के लिए, पावर 2 के लिए कहलाता है। ए स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या दे, ए दे, यानी सेल्फ वही दे। और यदि पावर 2 से ज्यादा के लिए लेते हैं, यानी पावर 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें और फिर भी आकर के ए ही देता है, तो वो आपका कहलाता है पीरियोडिक मैट्रिक्स, तो वो कहलाता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। या आप कह सकते हैं कि आइडेम्पोटेंट है वो एक पीरियोडिक मैट्रिक्स का ही पार्ट है। जैसे आप यहाँ पर चलिए, हमने ये ले लिया कि एक मैट्रिक्स आपने ले ली ए और p+1, यानी इसकी पावर p+1 ले ली और आपको क्या मिल रहा है, ए ही मिल रहा है। ए की पावर p+1 ले ली और आपको क्या मिल रहा है, ए ही मिल रहा है। और p क्या है, यहाँ पर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, और इसी को क्या बोला जाता है, p को ही क्या बोला जाता है, पीरियड बोला जाता है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है और p को क्या बोला जाता है, पीरियड बोला जाता है, और जो पीरियड बोला जाता है। और जो ये मैट्रिक्स होती है, इस केस में जो ए मैट्रिक्स होती है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है पीरियोडिक मैट्रिक्स बोला जाता है। लेकिन यहीं पर यदि पी की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। इफ p इक्वल टू 1 कर दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाता है, और ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाता है। तो इस केस में जो ए को बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोला जाता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोला जाता है। यदि इसका आप एग्जाम्पल लिखना चाहें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का, तो फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने बताया था कि एक मैट्रिक्स ए ले लिया आपने, और यहाँ पर क्या लेंगे, रो के फॉर्म में लेंगे, रो के एलिमेंट के फॉर्म में -3 -8 ये सॉरी -5 -8 0 -5 -8 0, पहली रो आपकी ये हो गई। और दूसरी रो जो आपकी होती है वो क्या होती है, ये 3 5 0, दूसरी रो है 3 5 0। और तीसरी रो की जो बात करते हैं, ये तीसरी रो में जो आपका होता है, तीसरी रो में आपका होता है 1 2 -1 1 2 -1, ये होता है। जब इसे ए स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर निकालेंगे इसमें से, तो आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, यानी यही मिलेगा। तो इस तरह से जो यहाँ पर ये मैट्रिक्स होगी, ये कैसी होगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, अगला नंबर है 18, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की जब हम लोग बात करते हैं तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में ध्यान रखेंगे कि जो ए स्क्वायर होगा वो क्या आएगा, आपका आई आएगा। ए स्क्वायर होगा वो क्या होगा, आई आएगा, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तब इस ए को देन यदि इफ ये है
तब जो ये ए है, ए को हम क्या कहते हैं, ए को कहते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इसे कहते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। यदि इसका एक एग्जाम्पल यदि हम लेना चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स ही ले लीजिए, ए इक्वल टू आप ले सकते हैं 1 0 0 1। अब इसका चाहे जितनी पावर स्क्वायर यदि आप करेंगे, यहाँ से यदि स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका आई ही आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, आई ही आएगा, यानी यूनिट मैट्रिक्स आएगा। इसके बाद में मैट्रिक्स के और भी टाइप्स हैं, लेकिन वो कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के दिए गए हैं, तो उनको वहां पर पढ़ेंगे। कुछ टाइप्स और भी होंगे कि जैसे आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे या यूनिटरी मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो वहां पर क्या है, ट्रांसपोज को यूज होगा। तो इससे पहले हम लोग जानेंगे, उन टाइप्स को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि ट्रांसपोज क्या होता है और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है या कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इनके बारे में पहले जानेंगे, तब उस पर बात करेंगे।